Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear students, आज हम जो बात करने वाले हैं प्रोनाउंस के विषय में बात करेंगे। टॉपिक हमारा प्रोनाउंस रहेगा। लास्ट वीडियोज में हम लोग नाउंस को पढ़ चुके हैं। नाउंस के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए हैं और अगर किसी का छूट रहा है कुछ तो हमारे वीडियोज देख सकता है, लेकिन वीडियोज देखने के लिए आपको करना ही होगा कि हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जब आप सब्सक्राइब कर लें तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बस इतना कहना चाहूँगा मैं कि अगर आपके पास ये वीडियो मेरी पहुँच जाती है तो आप ज़्यादा नहीं 3 लोगों को तो कम से कम शेयर कर ही दें और आगे वो उन तीनों से कह दें कि वो 3 लोगों को शेयर कर दें। इस तरह से शेयर करते 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 ये वीडियो हर उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुँच जाएगी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और जैसा कि हमारा चैनल इंग्लिश ग्रामर का है, हालांकि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिटरेचर के बारे में भी बताया है, लेकिन लिटरेचर किसी एक क्लास को लेकर के अगर वीडियो बनाई जाए तब बन पाएगी, अदरवाइज अभी तो ग्रामर ही चलेगा। कुछ समय के बाद हो सकता है मैं लिटरेचर पे काम करूँगा। और ये मेरे वीडियो जैसे हैं, कोई भी स्टूडेंट चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे क्लास 6 में पढ़ रहा है, 7th ईयर, 10th, फर्स्ट ईयर इंटर या ग्रेजुएशन में है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या मान लीजिए इसके अलावा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सभी के लिए उपयोगी है मेरे वीडियो। और लेकिन उपयोगी तभी शायद सिद्ध होंगे जब वीडियोज आप पूरा देखेंगे, और जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात जानने को उसमें मिलेगी कि आखिर किस टॉपिक में हमने क्या बात बताई है। थोड़ा सा 2 मिनट का देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, फिर उसको कम से कम 3 लोगों को शेयर कर दें और वीडियो पूरा देखें। अब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन के अंदर भी आज हम चलेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इसे कहते हैं हम सर्वनाम। देखिए, हालांकि हम सर्वनाम के लिए, प्रोनाउन के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक टॉपिक को हमने थोड़ा थोड़ा बताया है और आज हम डिटेल्स में प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। तो इस प्रोनाउंस के बाद आगे शुरू करते हैं। देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है which are used in place of noun called pronoun। मतलब है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। टॉपिक आज का हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन के तहत हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता चुके हैं। पिछला वीडियो आप देखेंगे जा करके तो आपको आसानी से प्रोनाउन समझ में आएगा वहाँ क्या है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिक्र मैंने यहाँ किया है। डेफिनेशन है द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, राम क्या है? ये नाउन है। राम जो है ये नाउन है, और ये गीता भी, ये दोनों ही नाउन है।
और ये दोनों हो गए ये इनके प्रोनाउन। ठीक। अब फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन में जिसको कहते हैं सर्वनाम के भेद, और इसमें पहले हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, इसे हम संस्कृत में कह सकते हैं प्रथम पुरुष, हिंदी में भी, हालांकि हिंदी में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष को कोई मतलब नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये थर्ड पर्सन तीसरा हो जाएगा। फिलहाल में हम इसको यहीं इतना ही समझें कि तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और ये पहला व्यक्ति है। फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस में पहला है हमारा फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट पर्सन। ये हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में हम समझाएंगे आपको फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट पर्सन बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ये सबसे पहले हमने लिखा केस, इसकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। नॉमिनेटिव केस की अगर हम बात करें, इसमें होता है आई, फर्स्ट पर्सन में आई, और आई का जो प्लूरल बनता है वो बनता है वी। मतलब आई माने मैं, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो बनता है वो होता है मी, और प्लूरल में अस होता है। मी मुझको। पॉजिटिव केस जो बनता है इसका माई, माइन, मतलब मेरा। इसका प्लूरल बनता है आवर, आवर्स, मतलब हमारा। तो ये तो बात रही फर्स्ट पर्सन की, और ये मेल और फीमेल दोनों के साथ यूज होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं ये। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की, फॉर्म्स ऑफ सेकंड पर्सन। यहाँ बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों में यूज कर सकते हैं इनको हम, मैस्कुलाइन में भी और फेमिनाइन में भी। केस सिंगुलर प्लूरल। नॉमिनेटिव केस में हम बात करेंगे यू, और यू सिंगुलर होता है यू और दाऊ, और इसका प्लूरल बनता है यू और ये। ऑब्जेक्टिव जो होता है सिंगुलर का यू का यू ही रहता है, और यहाँ पर दी हो जाता है दाऊ का। प्लूरल भी इसका ऑब्जेक्टिव में यू ही रहता है। पॉजेसिव जो होता है योर, और यहाँ पर योर्स। दाई, दाइन, यहाँ योर और योर्स, प्लूरल में भी सेम टू सेम रहता है। मतलब यहाँ पर तुम या आप, यहाँ पे तू, दाऊ का मतलब तू, और यहाँ पर भी यानी तुम या आप रहोगे, रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तू तेरा ही आएगा। तो यहाँ पर योर, योर्स, तुम्हारा, आपका। सेम कंडीशन यहाँ भी रहती है, यू, ई, और यू, योर, योर्स। अब आजकल इनका, इनका और इनका, यानी दाऊ, दी, दाई, दाइन, और ये इनका आज प्रचलन समाप्त हो चुका है। यहाँ में इसको चुका है, मतलब कहने का ये हो गया कि आज ये चलन में नहीं है। पहले अंग्रेजी में ये होते थे, लेकिन आज जब पैटर्न चेंज हुआ है, तो चेंज होने के बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। इसका सारा श्रेय केवल यू ने ही ले लिया। यू ही तुम है, यू ही आप है, और यू ही तू है। सब कुछ जो है वो सारा यू के लिए ही जाता है। तुम, तुम्हारा, आप, आपका, सब इसी के लिए जाता है, यू के लिए ही। तो अभी हमने फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट पर्सन सीखे, फॉर्म्स ऑफ सेकंड पर्सन सीखे, और अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ थर्ड पर्सन की ओर। अभी हमने फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन के 2 पर्सन्स के बारे में जाना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इन डिफरेंट जेंडर्स। अभी तक क्या था कि दोनों कॉमन जेंडर था, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में दोनों में सेम टू सेम था। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में दोनों में सेम रहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस में मैस्कुलाइन के लिए हम ही का यूज करते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, और पॉजिटिव इसका
ही होता है, हिज होता है। इसी तरह से फेमिनाइन के लिए नॉमिनेटिव शी होता है, ऑब्जेक्टिव हर होता है और पॉजिटिव हर्ष होता है। हिंदी में दोनों का अर्थ सेम है। शी और ही दोनों का मतलब वह, हिम और हर दोनों का मतलब उसका, और हिज हर्ष का मतलब अपना। इनके साथ में अपने की अंग्रेजी लगती है। न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं तो न्यूट्रल में इट और इट्स, दो फॉर्म इसकी इट और इट रहती है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, और पॉजिटिव में ये इट्स हो जाती है। प्लूरल फॉर्म इनकी जो रहती है वो सभी जेंडर्स के लिए है। दे का मतलब होता है बे, देम उनका, और देयर्स अपने की अंग्रेजी आती है उनके साथ में। तो दे देम देयर्स, मतलब दे जो है नॉमिनेटिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव है और देयर्स पॉजिटिव केस है। तो ये तीनों ही फॉर्म्स अलग अलग हैं। दे देम देयर्स, इट इट्स, शी हर हर्ष, शी हर हर्ष, ही हिम हिज। इस तरह से इनका हम यूज करते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन की का अगला टॉपिक फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, इनके रिलेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं, एक ही जैसे रहते हैं। इनमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए कैसे होते हैं। केस सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है हु का ऑब्जेक्टिव होता है हुम और पॉजिटिव होता है हुज। सेम जब न्यूटर की बात करते हैं, न्यूटर में होता है विच, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव भी विच होता है और इसका पॉजिटिव हुज ऑफ विच होता है, हुज ऑफ विच होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इनके जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं बिल्कुल सेम हैं, कोई भी दोनों में अंतर नहीं है। हु का यूज चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में होगा, हुम का यूज सिंगुलर हो प्लूरल दोनों में होगा, हुज का यूज सिंगुलर प्लूरल हो दोनों में होगा। सेम ऐसे ही मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन दोनों में ही इनका यूज करेंगे। लेकिन विच, हुज और विच, इसका यूज ओनली ऑल न्यूटर में होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। इसके बाद बात करते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी होता है, और दैट का जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर और प्लूरल में और नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में, इन सब में एक जैसा ही रहता है और इसका कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है। ये है फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस की ओर। इसको ये प्रोनाउंस हैं हमारे, और यहाँ पर ये इनके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म है। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक फॉर्म दिए हैं। आई का जो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक फॉर्म होता है वो होता है माई सेल्फ, मतलब स्वयं को। यू का जो होता है वो योर सेल्फ, ये सिंगुलर में होता है और योर सेल्फ इज प्लूरल में होता है। ही का रिफ्लेक्सिव होता है हिम सेल्फ, शी का रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्वेज और दे का देम सेल्वेज। ये इनके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म हैं। ये प्रोनाउंस हैं आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ सिंगुलर में और योर सेल्वेज प्लूरल में, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्वेज और दे का देम सेल्वेज। अगर हम जाने तो इनका सबका मतलब एक ही निकल के आता है इनके अकॉर्डिंग, अपना या स्वयं। जैसे आई के साथ में मैं, तो मैं के लिए स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ आएगी। यू का मतलब तुम या आप, तो तुम या आप के लिए स्वयं की अंग्रेजी योर सेल्फ आएगी, सिंगुलर में और प्लूरल में योर सेल्फ जाएगी। ही के लिए
ही का मतलब वह, तो वह के साथ अपने स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ, शी के लिए वह स्वयं की अंग्रेजी हर सेल्फ, ऐसे इट के लिए इट सेल्फ, बी के लिए आवर सेल्वेज और दे के लिए देम सेल्वेज लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें अब हम अगला टॉपिक हमारा रहेगा रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस के 5 पार्ट थे, मैंने 5 पार्ट अभी क्लियर कर दिए और आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे आपके लिए भी। तो जाने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालते ही मिल जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।